हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमित सिंह। देखिए, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल थ्योरी। ठीक है, देखिए अब तक हमारी 5-6 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। उसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। कंट्रोल सिस्टम के ऊपर हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आज जो हमारी क्लास है वो है ब्लॉक डायग्राम के ऊपर। अब तक हमने सारा थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ा है, डेरिवेशन किए, न्यूमेरिकल किए हैं। आज हम देखेंगे इनके ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स बताऊँगा, कुछ नियम बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम के ऊपर देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम होता क्या है, मतलब इन चैप्टर्स जो हमने अब तक टॉपिक्स पढ़े हैं उनके ऊपर किस प्रकार है ये। ठीक है, तो देखिए ब्लॉक डायग्राम के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लॉक डायग्राम होता क्या है। मतलब ब्लॉक डायग्राम एक तरह से जो अब तक हमने पढ़ा है, ठीक है, मतलब सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये क्या होता है, मतलब ब्लॉक डायग्राम किसी भी सिस्टम का क्या होता है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम होता है। तो हमने इतना सा देख लिया, मतलब एक तरह से इसकी डेफिनेशन में ब्लॉक डायग्राम होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। अब देखो, फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं, ठीक है, कि जैसे हम कोई बड़ी मशीन ले लेते हैं। ठीक है, कोई बड़ी मशीन ले ली, ठीक है, तो उसमें क्या लगा हुआ होता है, हम जानते हैं कंट्रोलर, प्रोसेसर। ठीक है, ये होता रहता है, उसके अंदर ये काम होता रहता है, मतलब ये कुछ लगा हुआ होता है उसमें, किसी सिस्टम में हम ये बोल दें, किसी मशीन में। ठीक है, तो देखिए इनको मतलब सुव्यवस्थित, मतलब इनको सही तरीके से, या फिर इनको अलग अलग, देखिए डिफाइन भी अलग अलग किया जाता है। हमने अब तक पढ़ा है सिस्टमेटिक तरीके से इनको सबको। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम वही होता है, मतलब इनको सबको अलग अलग टाइप्स में बांटना, इनको अलग अलग टाइप से डिफाइन करना एक डायग्राम के अंदर। ठीक है, एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, वही हमारे पास क्या होता है, इसका ब्लॉक डायग्राम होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कितने टाइप से देखेंगे वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बता देता हूँ नंबर 1। ठीक है, नंबर वन टाइप क्या होगा हमारे पास, वो देख लेते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज सिस्टम। देखिए हमने यहाँ पर क्लोज सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, तो उसी के ऊपर है, क्लोज लूप सिस्टम का हमने डायग्राम भी देखा था। ठीक है, तो सेम वैसे ही होगा। अब देख लेते हैं क्या टॉपिक क्या डालेंगे हम इसमें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज सिस्टम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, इसका मतलब ब्लॉक डायग्राम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, डायग्राम देखिए, बेसिकली क्लोज लूप सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसका डायग्राम भी हम देख लेते हैं। हमने इसी प्रकार देखा था, ये हमारे पास इनपुट होगा, ठीक है, आर ऑफ एस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोई एडर लगा हुआ होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जी ऑफ एस होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड पाथ। क्या बोलते हैं हम इसको, फॉरवर्ड पाथ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास क्या हो जाता है, इसको बोल सकते हैं आउटपुट, या हम बोल सकते हैं सी ऑफ एस, कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल आउटपुट। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम पर। उसके बाद में देखिए हमारे पास एक फीडबैक होता था। ठीक है, एच ऑफ एस। ठीक है, इसको हम ये बोल सकते हैं हमारे पास फीडबैक पाथ। ठीक है, फीडबैक पाथ पे हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका डायग्राम हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं प्लस माइनस के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ होता है। ठीक है, एडर के अंदर। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारे पास, ये तो होगा हमारे पास फॉरवर्ड पाथ गेन, फॉरवर्ड पाथ गेन। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास फीडबैक पाथ गेन। बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, ये हमारा इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एडर। ठीक है, ये सब हमने देख रखा है, इनको समझ भी रखा है, इनके डायग्राम से हमने समझ रखे हैं, इनके ऊपर हमने डेरिवेशंस भी किए हुए हैं। अब चलो बात आती है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से होता है। ठीक है, एडर के अंदर। ठीक है, मतलब जो चार्ज हम फ्लो करते हैं, ठीक है, वो प्लस और माइनस में करते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफर फंक्शन की अगर बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, ट्रांसफर फंक्शन की अगर बात की जाएगी, तो देखिए इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या देख लेते हैं, मतलब पॉजिटिव के लिए देख लेते हैं, ट्रांसफर फंक्शन फॉर पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, तो ये भी हम देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन देख लेते हैं। तो देखिए हमने पढ़ रखा है ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, फॉर पॉजिटिव फीडबैक, ये हमने देख रखा है क्या होता है। ठीक है, जी ऑफ एस
डिवाइड बाई 1 माइनस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, इसका ट्रांसफ़र फंक्शन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन फॉर पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, वहीं पर ही नेगेटिव की बात कर लें हम, तो नेगेटिव भी हमने देख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको ट्रांसफर फंक्शन फॉर नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो जी ऑफ एस हो जाएगा डिवाइड बाई चेंजेस क्या हो जाएगा 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव के लिए इसका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलो, ये तो हो गया हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो क्लोज लूप के अंदर हमने ये डायग्राम पढ़ा था, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ब्लॉक डायग्राम हो जाएगा। जैसे कि इसकी डेफिनेशन पे एग्जांपल दिया था भाई, इनके जो क्या होते हैं कंट्रोलर हमारे पास। ठीक है, जो जिससे कंट्रोल आउटपुट हो गया। ठीक है, तो कंट्रोलर प्रोसेसर सब इसमें क्या होता है, मतलब इस तरीके से डिजाइनिंग होते हैं, इस तरह से डिजाइन होते हैं। ठीक है, ताकि हम इनको रिप्रेजेंट कर सकें, हम इनको समझ सकें। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमने ट्रांसफर फंक्शन पॉजिटिव फीडबैक के लिए निकाल दिया, नेगेटिव फीडबैक निकाल लिया। ये सब हमने डायरेक्ट निकाला है क्योंकि हमने ये सब पढ़ रखा है। आप पिछली क्लासेज में जाके देखिए, ये सब हमने क्लियर कर रखा है, पढ़ रखा है आपको। ठीक है, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2, वो भी हम देख लेते हैं। जगह है हमारे पास, उसमें कर लेते हैं हम। ठीक है, तो नंबर जो 2 है हमारे पास, वो है नंबर 2। नंबर 2 है हमारे पास ब्लॉक्ड कनेक्ट सीरीज। ब्लॉक्ड कनेक्ट सीरीज। ठीक है, अब देखिए इसको किस प्रकार समझेंगे, इसका जो ब्लॉक डायग्राम होगा उसको किस प्रकार समझेंगे हम। ठीक है, वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए बेसिकली हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरुआत होगी हमारी। ठीक है, इनपुट की। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, G1। ठीक है, ये हो जाएगा G2। आउटपुट क्या हो जाएगा हमारे पास, C ऑफ S। ठीक है, और ये हमारे पास R ऑफ S हो जाएगा इनपुट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में देखिए ब्लॉक कनेक्टेड सीरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम तो देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है, हमें इसको 2 भागों में बांटना पड़ेगा। ठीक है, 2 टुकड़े करने पड़ेंगे इसके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट डाल देता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, अब x मान के करेंगे। ठीक है, यहीं से हमारे पास जो आगे की हमारे पास नंबर 3 नंबर 4 होगा ना, उसका सॉल्यूशन हमारे पास यहीं से, देखिए यहीं से समझेंगे हम उसको। ठीक है ना, एक तरह से बेसिक मान के चलिए, उसके बाद में लेवल मतलब थोड़ा सा इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये हमारे पास क्या हो गया, इनपुट हो गया है G1 G2। ये हमारे पास क्या हो गया, फॉरवर्ड पाथ गेन। ठीक है, और ये गया हमारे पास आउटपुट, मतलब कंट्रोल आउटपुट बोल सकते हैं इसको हमने 2 भागों में बांटा है। x मान के, x एक पॉइंट मान लिया, उसकी हेल्प से 2 भागों में बट गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए वही ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे जो कि हमने निकाल रखा है। ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, C ऑफ S डिवाइड बाई R ऑफ S। ठीक है, C ऑफ S डिवाइड बाई R ऑफ S हो गया। ठीक है, अब देखिए x की बात करेंगे तो x डिफाइन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा इसकी हेल्प से। देखिए तो ट्रांसफर फंक्शन हो गया हमारे पास। ठीक है, जो कि हमने पढ़ रखा है। ठीक है, और x इक्वल्स टू बात करेंगे तो देखिए R ऑफ S। ठीक है, R ऑफ S मल्टीप्लाई G1, R ऑफ S मल्टीप्लाई G1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x हो जाएगा। ठीक है, कि 2 भागों में हम इसको बांट रहे हैं ना इसको, तो ये ऐसे हो जाएगा G1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे सकता हूँ समझने के लिए। ठीक है, वहीं पर ही बात करेंगे हम C ऑफ S की। ठीक है, चलो R ऑफ S तो हमारे पास इससे निकल जाएगा। ठीक है, x से हमने बांटा है इसको, और इनपुट इस साइड चल रहे हैं। अब देखिए वो समझ रहे हैं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा यहाँ पे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना भाई, यहाँ से इनपुट हो रहा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से हम चार्ज दे रहे हैं इसको, ये हमारे पास आउटपुट है। C ऑफ S हमें निकालना है। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए C ऑफ S कैसे निकलेगा, जैसे x निकाला था हमने, तो x मल्टीप्लाई G2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास कंट्रोल आउटपुट बोल सकते हैं हम इसको, C ऑफ S। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इसमें पुट कर देंगे। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे, देखिए
इक्वेशन नंबर 1 इज पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, सी ऑफ एस इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई G2। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, तो आर ऑफ एस G1 मल्टीप्लाई G2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंट्रोल्ड आउटपुट हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए आगे, अब देखिए हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना था। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है हमारे पास, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस। आर ऑफ एस को नीचे ले आते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सी ऑफ एस दिख रहा होगा आपको, डिवाइड बाई आर ऑफ एस इक्वल्स टू, क्या बच रहा है, आर ऑफ एस नीचे ले आएंगे तो यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास, G1 मल्टीप्लाई G2, और यही हमारे पास क्या है, इसका ट्रांसफ़र फंक्शन है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए दो टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज सिस्टम, और जो सेकंड है हमारे पास क्या है, ब्लॉक कनेक्टेड सीरीज। ठीक है, तो देखिए सीरीज वाइज है हमारे पास, बिल्कुल नाम पे डिपेंड कर रहा है, ये हमने पढ़ लिया इसका पूरा। और ट्रांसफर फंक्शन क्या निकल के आया हमारे पास, G1 मल्टीप्लाई G2। ठीक है, इनकी हेल्प से जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे वो सब आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम नंबर 3 पे। देखिए इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये सब हमारे पास क्या है, ब्लॉक डायग्राम है, और ब्लॉक डायग्राम के क्या होंगे, ये नियम होंगे हमारे पास। जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं, ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं, सब क्या है, इसके रूल्स हैं। ठीक है, नियम है इसके। तो देखिए नंबर 2 हमारे पास हो ही गया, बिल्कुल ईजी है वैसे। ठीक है, ज़्यादा इनमें समझने की, ज़्यादा इस पर दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, यूँ ही हमारे पास इनके हो जाएंगे। और बस हमें इनके ट्रांसफर फंक्शन याद रखने हैं ओनली, और ब्लॉक डायग्राम याद रखना है। ठीक है, वही हमारे पास काम की चीज़ होती है। ठीक है, देखिए नंबर 3, देखिए नंबर 3 क्या दे रखा है हमें, यहाँ से करते हैं हम नंबर 3। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास है, इसमें ब्लॉक्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, हमने सीरीज में देखा था अभी। ठीक है, अब देखिए पैरेलल में, ब्लॉक्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अब देखिए इस टाइप से करते हैं हम इसको, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से इनपुट। ठीक है, और ये इसका डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब इनपुट को हम किससे डिनोट करते हैं, हम सब जानते हैं, आर ऑफ एस से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पैरेलल साइड में, देखिए सीरीज वाइज में तो G1 और G2 को एक लाइन में ले रहे थे, मतलब सीरीज वाइज ले रहे थे। अब इसमें क्या लेंगे, हम पैरेलल ले लेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट गेन हो जाएगा, और ये हमारे पास सेकंड हो जाएगा, जो कि पैरेलल में है इसके। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में देखिए अब उसके बाद में देखिए हम पढ़ रहे हैं पर ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास एडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारे पास एडर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये एडर लगा दिया हमने, उसके बाद में ये हमारे पास आउटपुट हो गया। ठीक है, आउटपुट को किससे करते हैं हम, सी ऑफ एस से कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एडर हो जाएगा, प्लस माइनस में भी दिया होगा हमें। ठीक है, प्लस माइनस चार्ज। अब देखिए बात ऐसी है कि हमने वहाँ पर देखा था। ठीक है, हम किसी एक्स से इसको जोड़ रखे थे। ठीक है, किसी एक्स से हमने उसको दो भागों में बांट रखे थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी G1 और G2 दो भागों में हो गया। ठीक है, तो अब समझेंगे किसे इसको, जैसे G1 की बात हो जाएगी हमारे पास, किसी हो जाएगी, G1 की बात हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आर ऑफ एस तो हमारे पास है ही सही। ठीक है, ये आर ऑफ एस मल्टीप्लाई G1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में आर ऑफ एस और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास, G2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफर फंक्शन निकालने की हम बात करते हैं। तो इनका ट्रांसफर फंक्शन हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, क्या होता है हमारे पास, सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस। ये क्या होता है, इसका ट्रांसफर फंक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है इसका ट्रांसफर
फंक्शन होता है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब सी ऑफ एस निकालने की हम बात कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखिए सी ऑफ एस निकालना ईजी है हमारे लिए, जैसे हम निकालते आ रहे थे वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब सी ऑफ एस की बात कर रहा है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए अब सी ऑफ एस, ठीक है, ये प्लस ये, देखिए पैरेलल में ऐसा ही तो होता है, हम पढ़ रखे हैं अब तक। ठीक है, ये वाला प्लस ये वाला ऐसे हो जाएगा, मतलब आर ऑफ एस मल्टीप्लाई G1 प्लस आर ऑफ एस मल्टीप्लाई G2। बात आ गई होगी समझ में। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सी ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है, आर ऑफ एस हम क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास G1 प्लस G2 बच जाएगा। बिल्कुल सही कर रहे हैं हम, G1 प्लस G2 बच जाएगा। आर ऑफ एस को हम नीचे ले आते हैं, इसके डिवाइड बाई आर ऑफ एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास G1 प्लस G2। सही कर रहे हैं हम। अच्छा, C1 बाई सी ऑफ एस और आर ऑफ एस क्या होता है हमारे पास, ट्रांसफर फंक्शन होता है क्या, तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ब्लॉक्स कनेक्टेड इन पैरेलल क्या हो जाएगा, G1 प्लस G2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नंबर 4 की बात कर लेते हैं अब हम। ठीक है, नंबर 4 की बात कर लेते हैं। नंबर 1 पढ़ लिया, नंबर 2, नंबर 3 हमारे पास है ही सही। ठीक है, पैरेलल में। अब नंबर 4 में देखिए क्या आता है हमारे पास। देखिए नंबर 4 में हमारे पास आएगा शिफ्टिंग। देखिए मैं बताता हूँ लिख के आपको, शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर ब्लॉक। पॉइंट बिफोर ब्लॉक। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर ब्लॉक। अब देखिए डायग्राम की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर हमें आगे उसका एक फॉर्मूला तैयार करना है ट्रांसफर फंक्शन का, क्या निकल के आता है। ठीक है, देखिए टेक ऑफ पॉइंट बिफोर ब्लॉक, मतलब ब्लॉक से पहले होना चाहिए पॉइंट, कौन सा, शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, आर ऑफ एस की बात कर रहे थे हम, जी होगा हमारे पास यहाँ पे, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ऑफ एस हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। क्या बोला जा रहा है हमें, देखिए जो हमें एक पॉइंट दे रखा है वो यहाँ दे रखा है। ठीक है, जो शिफ्टिंग पॉइंट दे रखा है हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, देखना यहाँ से, ये हमारे पास जी है। ठीक है, जी है, ये आर ऑफ एस है, आर ऑफ एस जी, ये बराबर, मतलब ये पॉइंट बराबर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब तक ये तो करते आ रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, आर मल्टीप्लाई जी ऑफ एस, मतलब जी ऑफ एस इसके अंदर इंक्लूड कर दिया हम। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेक ऑफ पॉइंट हो जाएगा। इसको हमने क्या नाम दिया है, टेक ऑफ पॉइंट नाम दिया है। टेक ऑफ पॉइंट नाम दिया है। बात समझ आ गई होगी यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए हमें ट्यूशन में ये बोला जा रहा है कि ये पॉइंट बिफोर ब्लॉक इस ब्लॉक से पहले होना चाहिए, मतलब हम इसको ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, इस ब्लॉक से पहले हमें इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करना होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो देखिए ये हमने इसको नया जो हमारे पास होगा आफ्टर शिफ्टिंग, देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर लिख देता हूँ आप समझ जाओगे। आफ्टर शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट, मतलब जो टेक ऑफ पॉइंट है उसको शिफ्ट कर दिया हमने बिफोर ब्लॉक, ब्लॉक से पहले हमने शिफ्ट कर दिया। तो अब जो हमारे पास नया डायग्राम होगा वो क्या बनेगा। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारे पास जी ऑफ एस सी ऑफ एस। ठीक है, ये चल ही रहा था हमारा, ये हमारे पास आर ऑफ एस चल ही रहा था। ठीक है, जी ऑफ एस हमने इसको ले लिया, पॉइंट हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। टेक ऑफ पॉइंट हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया बिफोर ब्लॉक, ब्लॉक से पहले, ब्लॉक से पहले हम शिफ्ट कर दिया। तो देखिए अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ब्लॉक से पहले हमने इसको शिफ्ट कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा,
ये हमारे पास बन जाएगा ओनली आर ऑफ एस। क्या बन जाएगा? आर ऑफ एस बन जाएगा। बल्कि हमें क्या चाहिए? आर और जी का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे? एक ब्लॉक बना देंगे, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? आर ऑफ एस जी ऑफ एस हो जाएगा। इतना हम सब जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसके अंदर शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ऐसा ही हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट पांचवा पॉइंट आता है शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ। इसमें तो बिफोर है, उसमें क्या कर देंगे? आफ्टर, मतलब पहले दे रखा होगा उसको हमने आफ्टर करना होगा ब्लॉक के बाद में। इतना सा चेंज करना है। देखिए किस प्रकार से करेंगे हम, ठीक है। ये नंबर 3 में यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखिए, अब देखिए नंबर 5 की बात कर लेते हैं हम। क्या दे रखा है हमें? शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर टेक ऑफ आफ्टर ब्लॉक। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर ब्लॉक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए करेंगे क्या? डायग्राम बनाएंगे सबसे पहला काम, ठीक है। ये हमारे पास इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया। देखिए किस प्रकार बना रहे हैं हम। ये हमारे पास इनपुट हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया? ब्लॉक जी ऑफ एस, ठीक है। ये हमारे पास आर ऑफ एस होता है। उसके बाद में हम जानते हैं ये हमारे पास सी ऑफ एस होता है। यहाँ बात समझ आ गई होगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या दे रखा है? देखिए हम ये मान लेंगे ये हमारे पास क्या दे रखा है? इसका यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, ठीक है। पॉइंट दे रखा है हमारे पास, टेक ऑफ पॉइंट इसको हम यहाँ मानेंगे, ठीक है। अब देखिए टेक ऑफ पॉइंट हमें क्या बोल रहा है इसके अंदर? भाई टेक ऑफ पॉइंट की हेल्प से ओनली आर ऑफ एस आ रहेगा यहाँ पे। भाई ऐसा ही तो होगा, जब टेक ऑफ पॉइंट हमारे पास यहाँ पर होगा तो ओनली आर ऑफ एस होगा, ठीक है। जबकि हमें इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको आफ्टर ब्लॉक, मतलब ब्लॉक के बाहर सेट कर देंगे। इसको ब्लॉक के हम इसको बाहर सेट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ये हमारे पास क्या होगा? टेक ऑफ पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हो गया, इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। बात आ गई होगी समझ में। इसको हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया? यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या कर रहे हैं? अब देखिए हमने इसको शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका भी हमारे पास डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके अंदर आफ्टर शिफ्टिंग आफ्टर शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट, आफ्टर शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, डायग्राम बना के बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये हमारे पास इसका इनपुट हो गया, आर ऑफ एस की बात कर रहे थे, ठीक है। ब्लॉक जी, ठीक है, सी ऑफ एस आउटपुट हो गया। यहाँ तक बात चल रही थी। हमारे पास जो था यहाँ पर था, ठीक है, पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट, इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। कहाँ पर शिफ्ट कर दिया है? इस जगह पे हमने इसको शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। अब इस जगह पे हमने शिफ्ट कर दिया, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्या? आर ऑफ एस और जी ऑफ एस, इन दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसके अंदर। अब देखिए हमें क्या बनाना है? हमें इसको बनाना है आर ऑफ एस, मतलब जो आर ऑफ एस था हमारे पास वही बनाना है। देखिए इसमें किया क्या था हमने, ठीक है, आर ऑफ एस, ठीक है, आर ऑफ एस जी ऑफ एस, ठीक है। जी ऑफ एस अगर हम लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास हो जाएगा आर ऑफ एस और जी ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ तक समझिए आप इसको थोड़ा सा, है ना। क्या किया था यहाँ पर? तो जा उसको हमें यहाँ पर फाइंड करना होता है, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पर आर ऑफ एस था उसी को हमें फाइंड करना है, बट आफ्टर ब्लॉक, ब्लॉक के बाद में। तो अभी तो हमारे पास क्या है? आर ऑफ एस मल्टीप्लाई जी ऑफ एस है, ठीक है। ये देखिए आप,
यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे तो आर ऑफ एस मल्टीप्लाई जी ऑफ एस हो जाएगा ये, ठीक है। हमें क्या बनाना है, आर ऑफ एस बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है, वो क्या बनाएंगे हम 1/g का बनाएंगे, 1/g का बनाएंगे। अच्छे से लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, 1/g का बनाएंगे। 1/g का बनाने से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आर ऑफ एस रह जाएगा, ठीक है। मतलब जो जी हमारे पास वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इसमें। देखिए 1/g इसमें कर दिया हमने, कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, आर ऑफ एस हो जाएगा। बात समझ आ गई होगी, बात समझ हमारे पास यहाँ पर आ गई होगी। तो ये हमारे पास हो गया शिफ्टिंग ऑफ मतलब टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर ब्लॉक और टेक ऑफ पॉइंट बिफोर ब्लॉक। ये दोनों डायग्राम आपके सामने होंगे, एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यही हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, शिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, और पहले तो उसमें हम क्या कर रहे थे, ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहे थे, ठीक है, इतनी सी बात है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट नंबर 5 पे। देखिए अब देखिए जो मतलब 5 तक कर लिया था हमने, नंबर 6 देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए नंबर 6 जो हमें दे रखा है, देखिए देख लेते हैं हम। नंबर 6 में दे रखा है शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर एन एडर। अब एडर की बात आ गई, पहले तो हम किसकी बात कर रहे थे, जी ऑफ एस की बात कर रहे थे, ठीक है, हमारे पास जो ब्लॉक था उसके ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। अब एडर की बात आ गई, मतलब एडर से पहले और एडर से बाद में। तो देखिए नंबर 6 हम डालते हैं यहाँ पे, शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ आफ्टर एन एडर। पहले तो हम बाद की बात कर लेते हैं नंबर 1 में, तो आफ्टर एन एडर। शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ आफ्टर एन एडर, ठीक है। चलिए ये बात है हमारे सामने, ठीक है। तो डायग्राम बना लेते हैं, सबसे पहला काम हमारा डायग्राम का होता है, ठीक है। तो डायग्राम ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए आर ऑफ एस जो कि क्या होगा, इनपुट होगा, ठीक है। आर ऑफ एस ये हमारे पास ब्लॉक्ड हो गया, जी ऑफ एस, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं एडर की, यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, आउटपुट हो गया, सी ऑफ एस, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारे पास, जी ऑफ एस हो गया, ठीक है, ये हमारा आर ऑफ एस हो ही गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए अब जो हमारे पास पॉइंट है वो कहाँ पर है, इस जगह पे अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारा पॉइंट है कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, टेक ऑफ पॉइंट है, टेक ऑफ पॉइंट है हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इसमें हम किस प्रकार करेंगे, ये पॉइंट हमें क्या बोलता है, ये पॉइंट हमें क्या बोलता है, हम वो देख लेते हैं सबसे पहले। ये पॉइंट देखिए आर ऑफ एस हो गया, जी ऑफ एस हो गया, एडर हो गया, एडर से पहले दे रखा है हमें पॉइंट, और पॉइंट देखिए पॉइंट में हमें क्या दे रखा है, आर ऑफ एस, ठीक है, मल्टीप्लाई जी ऑफ एस। देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो पॉइंट होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पर जो पॉइंट होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब देखिए हम कर रहे क्या हैं इसके अंदर, देखिए मैंने आपको बताया था कि हम इसमें क्या करेंगे, आफ्टर शिफ्टिंग, मतलब इसके बाद में शिफ्ट करेंगे इसको, एडर के बाद में। तो हमने इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया, एडर के बाद में, यहाँ पर हमने इसको शिफ्ट कर दिया है। अब शिफ्ट करने के बाद में जो हमारे पास डायग्राम होगा वो क्या होगा, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए आर ऑफ एस, जी ऑफ एस, ठीक है, और ये हो जाएगा, ठीक है, सी ऑफ एस। हाँ पॉइंट हमने कहाँ लिया है, इसके बाद में, मतलब यहाँ पर हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया है, टेक ऑफ पॉइंट, ठीक है। टॉपिक के अकॉर्डिंग तो यही करेंगे हम, ठीक है। आफ्टर एडिंग मतलब एडर के बाद में फिर इसको हम पॉइंट को ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, वो हम देख लेते हैं।
पॉइंट हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये हमें क्या बता रहा है यहाँ पे, पॉइंट हमें ये बोल रहा है, देखिए यहाँ पर तो क्या आया था, आर ऑफ एस मल्टीप्लाई जी ऑफ एस, ठीक है, ये आ रहा था। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, देखिए आर मल्टीप्लाई जी ऑफ एस, ठीक है, ये तो आ रहा है। और साथ ही साथ अगर हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, तो देखिए आर ऑफ एस, हाँ मतलब ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, हम इसको ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एडर, एडर यहाँ पर हमने एडर के बाद में लिया है, तो हमें एक एडर हम यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में क्या बन जाएगा हमारे पास, जो हमें चाहिए, आर ऑफ एस मल्टीप्लाई जी ऑफ एस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टेक ऑफ आफ्टर एन एडर, ठीक है, एडर के बाद में हो गया। वहीं पर ही हमें इसके अंदर इसका जो सेकंड पार्ट दे रखा है, मतलब 7वां पॉइंट, वो क्या दे रखा है, नंबर 7 दे रखा है हमें, शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ, शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ बिफोर एन एडर, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ बिफोर एन एडर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास नंबर 7। आफ्टर एडर की बात कर रहे थे, अब बिफोर एडर की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए ब्लॉक डायग्राम कैसा बनेगा वो भी हम जानते हैं, ठीक है। आर ऑफ एस इनपुट हो गया, एडर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ा लीजिए, जी हो जाएगा, जिसको हम ब्लॉक्ड बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास सी ऑफ एस, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट होगा हमारे पास, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है, टेक ऑफ पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट होगा, ठीक है। और ये पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, ठीक है, बेसिक लैंग्वेज में समझेंगे हम, ये पॉइंट हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट देखिए हमें बोल रहा है यहाँ पे आर ऑफ एस, ठीक है, प्लस, अब देखिए ये एडर है ना, R2 मान लेते हैं हम इसको, तो प्लस R2। अच्छा देखिए थोड़ा सा चेंज हम इसके अंदर भी कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज हम इसके अंदर भी कर देते हैं। ये हमारे पास एडर है, R2 मान के चलेंगे, ठीक है, R2 मान के चलेंगे। तो ये एडर का भी देखिए इसमें इन्वॉल्विंग होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि एडर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर R2 बराबर RS/GS, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये, हाँ यहाँ पर भी R2 बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे पहले की जब हम बात कर रहे थे, ठीक है, मतलब जब यहाँ पर हमारे पास एडर नहीं था, ठीक है, मैं आपको बना के बताता हूँ एक बार, ठीक है। देखिए जब हमारे पास एडर लगा हुआ नहीं था, तो ये हमने इसको सेट कर दिया था पॉइंट को यहाँ पे। उसके बाद में हमारे पास क्या आ रहा था, ये आर ऑफ एस, ठीक है, जी ऑफ एस प्लस R2, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, एडर लगाया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं R2 बराबर, तो ये चेंजेस किया था हमने। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, आर ऑफ एस प्लस R2, ठीक है। हमने क्या किया है, इसको चेंज किया है आफ्टर बिफोर एडर, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पे। तो ये क्या हो जाएगा, आर ऑफ एस एडर, ठीक है, उसके बाद में जी, और ये हो जाएगा सी ऑफ एस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास R2 था ही सही, ठीक है, जी हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका टेक ऑफ पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट, ठीक है।
इसकी बात करेंगे तो ये पॉइंट देखिए हमें क्या बोलता है, ये भी हम देख लेंगे यहाँ पे। इस पॉइंट से हमें क्या मिल रहा था, ओनली आर ऑफ एस मिल रहा था। हमें क्या चाहिए था वो भी आपको पता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए चेंजेस करके बताता हूँ मैं आपको इसमें, ठीक है। वही हमारा काम, एडर ऐड कर देंगे, प्लस हमने क्या किया है इसमें, एडर ऐड किया है, हमारे पास R2 जुड़ जाएगा इसके अंदर। ये हमें चाहिए था और ये हमारे पास आ गया इसके अंदर। तो ये हमारे पास हो गया शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ बिफोर एन एडर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आप सबके, ठीक है। तो नंबर 7 तक हो गया हमारा कंप्लीट। नंबर 8 पे चलते हैं अब हम, ठीक है। नंबर 8 पे चलते हैं हम, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, देखिए देखिए नंबर 8 की बात करते हैं हम, ठीक है। तो नंबर 8 क्या है हमारे पास इसमें, नंबर 8 है हमारे पास रीअरेंजमेंट ऑफ एडर पॉइंट, ठीक है। एडर पॉइंट को रीअरेंज करना, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं। तो डायग्राम देखिए किस प्रकार लेंगे, इनपुट की बात करेंगे, ठीक है, आर, ठीक है, ऐसे चलेंगे हम। ये हमारे पास एडर हो गया, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में ये हमारे पास एडर हो गया, ये भी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास ब्लॉक्ड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हो गया आउटपुट। चलो यहाँ तक बात समझ आ गई होगी सबके, ठीक है। ये हमारे पास एडर की बात कर रहे हैं, R1 मान के चलता हूँ, R2, ठीक है। यहाँ तक भी समझ आ गया होगा। उसके बाद में क्या करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए हमारे मतलब हमें करना क्या है, रीअरेंज करना है। इसको यहाँ पर लेके जाएंगे और इसको यहाँ पर लेके जाएंगे, बस ये करना है हमें। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्या क्या दे रखा है हमें यहाँ पे वो देख लेते हैं। ये R हमारे पास इनपुट प्लस R1 माइनस R2, ये तो इसका हो गया, ठीक है, मतलब नंबर 2 का हो गया। इसकी बात करेंगे तो हमें पहले इसको लिखना चाहिए था R प्लस R1, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये R प्लस R1 माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कंट्रोल आउट की बात करें, सॉरी, ये मतलब C ऑफ S की बात करें हम, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू R प्लस R1 माइनस R2 मल्टीप्लाई G। भाई C ऑफ S की बात कर रहे हैं, आउटपुट की बात कर रहे हैं, तो यही होगा हमारे पास। यहाँ तक सबके बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए रीअरेंज कर रहे हैं, तो रीअरेंज करने के बाद में क्या हो जाएगा ये भी हम देख लेते हैं। रीअरेंज करने के बाद में क्या हो जाएगा, ठीक है, वो देख लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद में ये नंबर 2, ठीक है। उसके बाद में ये R हो गया, नंबर ये हो गया, मतलब देखिए चेंज कर लिया हमने, इसको इधर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, R2, ये R1, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ब्लॉक्ड आ जाएगा G, C ऑफ S हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी बात करेंगे। अब R2 हमने पहले ले लिया, तो ये R माइनस R2, ठीक है। अच्छा उसके बाद में इसकी बात करेंगे हम, ठीक है, क्यों R2 हमारे पास कैसे था वो भी हमें पता है, ठीक है, किस पोजीशन में था। ये हो जाएगा R माइनस R2 प्लस R1। देखिए जो भी चेंज कर रहे हैं वो आप सबको दिख रहा है, सिर्फ एक तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन मान के चलिए इसको आप, ठीक है।
ये हो गया। उसके बाद में देखिए सी ऑफ एस की बात करेंगे हम, तो सी ऑफ एस क्या बन जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू आर माइनस आर टू प्लस आर वन मल्टीप्लाई जी, जी है ये, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। यही हो गया हमारा रीअरेंजमेंट ऑफ एडर पॉइंट, इसी को हम बोलेंगे रीअरेंज्ड ऑफ एडर पॉइंट। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर 9 पे, ठीक है। नंबर 9 देखिए क्या है हमारे पास, वो देख लेते हैं। शिफ्टिंग ऑफ एडर। अब एडर की बात आ रही है, ठीक है। अब किसकी बात आ रही है हमारे पास, एडर की बात आ रही है। तो एडर को मतलब ब्लॉक से बिफोर, मतलब ब्लॉक से पहले और ब्लॉक से बाद में, दोनों हम देखेंगे। यहाँ पर नौवां पॉइंट यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। और नौवां पॉइंट क्या बोलता है हमें, शिफ्टिंग, देखिए ऑफ, शिफ्टिंग ऑफ एडर बिफोर ब्लॉक, ठीक है। और नंबर 10, नंबर 10 भी हम साथ के साथ देख लेते हैं इसमें। शिफ्टिंग ऑफ एडर, एडर एडर बिफोर हो गया, अब आफ्टर, ठीक है, आफ्टर ब्लॉक। ये हो गया, बात समझ आ गई होगी, ठीक है। नंबर 9 पे चलते हैं हम, ठीक है। जो नंबर 9 पे जो डायग्राम दे रखा है हमारे पास वो है यहाँ पर जी, ठीक है। अब देखिए बिफोर की बात कर रहा है, तो एडर हमारे पास कहाँ होगा, ऑलरेडी मतलब पहले से यहाँ पर होगा, सी ऑफ एस। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हमारे पास R2 मान के चलते हैं, ठीक है, दिख रहा है सबको। उसके बाद में देखिए जी हो गया हमारे पास। हम क्या कर रहे हैं, देखिए, अच्छा पॉइंट, नहीं पॉइंट तो बात ही चल रही है, एडर की बात चल रही है, ठीक है। तो ये एडर देखिए हम इसको क्या मान के चल सकते हैं, हाँ, या फिर हम इसको यहाँ पर कोई पॉइंट उसको, या फिर हम इसके मिडल में देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, R मल्टीप्लाई जी, ठीक है। चलो इससे ज़्यादा हमें काम नहीं है, ठीक है। हमारा जो काम है हमें वो कर लेते हैं, ठीक है। सी ऑफ एस की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो सी ऑफ एस क्या आ जाएगा हमारे पास, वो देख लेते हैं यहाँ पे, बराबर आर जी और R2, ठीक है। इसकी बात चल रही थी, तो देखिए क्या हो जाएगा, R मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई R2, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये एडर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट, ठीक है। बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हमने क्या 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 किया है, इसको एडर को पहले ले आया हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और एडर हमने यहाँ पर ले लिया ब्लॉक से पहले, ये हमारे पास जी ब्लॉक हो जाएगा, सी ऑफ एस R2, ठीक है। यही सब चल रहा था, आ गया हमारे पास, ठीक है। हमें क्या लाना है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, R और R2 का मल्टीप्लिकेशन, R और R2 का, सॉरी R की बात करेंगे और एडर की बात करेंगे तो प्लस आएगा, ठीक है। एडर की बात करेंगे तो प्लस आएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी आपके, ठीक है। अब देखिए चेंजेस कर ही दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में देखिए R2 की बात चल रही थी हमारे पास, R2 आ गया हमारे पास, ठीक है। देखिए सी ऑफ एस की बात करेंगे, तो सी ऑफ एस देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, R प्लस R2, ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, और R प्लस R2 तो हो ही रहा है हमारे पास, ठीक है, हाँ
R प्लस R2 और फिर मल्टीप्लाई G। ठीक है, ये हो रहा है हमारे पास सी ऑफ एस की जब हम बात करते हैं तो। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें करना क्या है इसके अंदर। हम इस ब्लॉक के पहले की बात कर रहे थे, मतलब ब्लॉक के पहले हमने इसको ऐड किया, यहाँ पर ब्लॉक था तो ब्लॉक को हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए RG R2 आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। हमें क्या लाना है, इस G को ऐड करना है, इस G को इसमें ऐड करना है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें मैंने G ऐड कर दिया, ये ब्लॉक हमारे पास क्या था, ऐड कर दिया। अच्छे से देख लेते हैं, ये ब्लॉक हमारे पास इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बन जाएगा, हमारे पास रहेगा वही R2। ठीक है, और यहाँ की बात करेंगे हम तो देखिए बताता हूँ आपको। देखिए पहले का और अब में, ठीक है, हल्का सा जो चेंज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। R प्लस R2 अपॉन G, सॉरी इसमें G नहीं, इसमें 1/G करेंगे हम। ठीक है, तभी जाके ये होगा, बात आ गई होगी समझ में। तो ये सब हमने इसमें किया है। ये तो हो गया हमारे पास जब ब्लॉक से हम इसको पहले लेंगे तो। अब ब्लॉक के बाद की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास R। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एडर। ठीक है, उसके बाद में मतलब पहले से ये हमारे पास एडर है, ये हमारे पास ब्लॉक सी ऑफ एस। ठीक है, देखिए R2। ठीक है, सी ऑफ एस की बात करेंगे हम तो क्या आ रहा है हमारे पास वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर देख लेते हैं R प्लस R2 है। सी ऑफ एस की बात करेंगे तो G R प्लस R2। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। देख लेते हैं अब आगे इसमें करना क्या है, इसको इसके बाद में ऐड करना है इस जगह पे, वो भी हम कर लेते हैं। R हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ब्लॉक तो पहले आ जाएगा हमारे पास क्योंकि ब्लॉक के बाद में हम एडर ऐड कर रहे हैं ना, और ये R2। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया हमारे पास। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या होगा, R और G का मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे, ये जो हम यहाँ दोनों का रखेंगे यहाँ पे तो। ठीक है, और ये होगा हमारे पास R2 G का होगा, यहाँ तक की बात करेंगे तो। और इसकी बात करेंगे C ऑफ एस की तो ये क्या हो जाएगा G R प्लस R2। R प्लस R2 है, ये हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये हमारे पास क्या है R2 है यहाँ पे, तो हमें R2 मिल रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इसमें G ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या मिल जाएगा R2, और इधर की बात करेंगे तो C ऑफ एस की बात करेंगे तो G R प्लस R2। ठीक है, और ठीक है ये सब ओके है हमारे पास। ठीक है, ये सब ओके है। तो ये हो गया हमारे पास इसमें ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, जो कि मैंने हर टाइप्स के आपको बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, टोटल ये 10 नियम है हमारे पास, इन नियमों के आधार पर ही हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये टोटल है, हमने जो भी जो भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास इसी में से बनते हैं। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जो भी हमारे पास नए टॉपिक आता है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे हम बीच बीच में। ठीक है, तो देखिए आज के लिए इतना काफ़ी है, इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।